हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी में। फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 1-2। इसमें फ्रेंड्स कुल 12 प्रश्न हैं, जिसमें हम 6 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे और 6 अगले वीडियो में। नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रश्नावली हल करने से पहले हम बेसिक को देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। बेसिक में फ्रेंड्स पहले नोट में देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। सेंटीमीटर को cm से प्रदर्शित करते हैं और मिलीमीटर यानी मिलीमीटर को mm में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। अब फ्रेंड देखते हैं, 1 मीटर को m से प्रदर्शित करते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और या फिर 1 मीटर बराबर 100 mm होता है। 100 mm यानी कि मिलीमीटर, और cm का मतलब सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को km से प्रदर्शित करते हैं। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम को mg और ग्राम को g से। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को ml। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली की। प्रश्न 1 है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग से पूछा है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन खिड़की पर कुल कितने टिकट बेचे गए। अर्थात चारों दिनों के यदि हम लोग योग ज्ञात कर लें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि खिड़की पर कुल कितने टिकट बेचे गए। तो हम चलते हैं नोटबुक की तरफ। इसमें मैंने बस हल लिख दिया है प्रश्न डालकर। आप भी ऐसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है, प्रश्न नंबर इतना डाल के और हल करके ऐसे ही लिख देंगे। इसमें देखिए, पहला दिन दिया था, पहला दिन कितना था, कितना टिकट बेचा गया 1094। दूसरा दिन 1812, तीसरा दिन 2050 और चौथे यानी कि अंतिम दिन 2751 टिकट बेचे गए। तो उसमें पूछा है कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकटों की संख्या यानी कि चारों का योग। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, अर्थात इन सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 प्लस इन सबको जोड़ेंगे फ्रेंड, तो हमारा होगा 7707, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में देखते हैं। दूसरे में दिया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है। अर्थात फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि यदि वह 6980 रन बनाया है तो 10,000 रन बनाने के लिए उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, यदि हम 10,000 रन में से यह 6980 रन घटा दें तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि कितने और रन रहेंगे, तो वह 10,000 पूरे कर लेगा। आते हैं अपने नोटबुक की तरफ। दूसरे प्रश्न का हल है, शेखर द्वारा बनाए गए रन। तो शेखर ने कितने रन बनाए थे? 6980 रन बनाए थे। प्रश्न में यह पूछा है कि उसे कितने रन और बनाने चाहिए कि उसका 10,000 रन पूरा हो जाए। यानी कि यदि हम 10,000 में से 6980 घटा देंगे
तो जितना आएगा उतना रन यदि वो बनाएगा तो उसका 10 रन पूरा हो जाएगा। तो 3000, इसका जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 3020, यानी कि शेखर को 3000 और रनों की आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, यानी कि दूसरे व्यक्ति ने 3,48,700 मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अर्थात फ्रेंड्स इसमें यह पूछा है कि जो जीता हुआ व्यक्ति है वो हारे हुए व्यक्ति से कितने वोट अधिक पाया है, यह पूछा है। प्रश्न संख्या 3 का हल। चुनाव में सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत 5,77,500 थे, जबकि प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत 3,48,700 थे। तो यदि हम जो सफल प्रत्याशी है उसमें से उसके मत से प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत को घटा दें तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने अधिक वोटों से जीता है। तो सफल प्रत्याशी द्वारा अधिक प्राप्त मत 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो जब हम घटाएंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 2,28,800। अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे में क्या दिया है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेचीं। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि पहले तो इसमें क्या हुआ है कि कोई बुक स्टोर है जिसमें प्रथम सप्ताह में इतना बिक्री हुआ और उसी माह के दूसरे सप्ताह में इतना बिक्री हुआ। तो पहला इसमें देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्या 3 बनेंगे क्वेश्चन इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक पहला है हो जाएगा, एक दूसरा और एक तीसरा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि पहले और दूसरे सप्ताह में कुल कितने पुस्तकें बेची गई, और दूसरे में पूछा है कि किस सप्ताह में पुस्तकें अधिक बिकी मतलब बेची गई, और तीसरा है कि कितनी अधिक किस सप्ताह में पुस्तकें अधिक बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। प्रश्न 4 हल। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें तो इतनी थी, दूसरे सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची गई थी। तो पहला इसमें हो जाएगा कुल बेची गई पुस्तकें, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी पुस्तकें बेची गई। तो 2,85,891 प्लस 4,07,68, तो जोड़ेंगे जब इनको तो हो जाएगा 6,86,659। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। और इसी में पूछा है कि किस सप्ताह में पुस्तकें अधिक बेची गई, तो वो तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि फ्रेंड्स किस सप्ताह में अधिक बेची गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2,85,891 बेची गई हैं, और जबकि दूसरे सप्ताह में 4,07,68, यानी कि दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची गई हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और यह तीसरा पूछा है कि कितना अधिक हुआ, तो दूसरे सप्ताह में यदि हम दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना अधिक हुआ। तो 4,07,68 माइनस 2,85,891 बराबर 1,01,04,000।
14,877, अर्थात दूसरे सप्ताह में 1,14,877 पुस्तकें अधिक बिक्री हुई। अब देखते हैं प्रश्न 5। इसमें पूछा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं से ही बनाना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि अपने पास से कोई मान के बना देना है। ये दिया गया, इसी में से चूँकि ये 5 हैं तो इनसे पहले इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, उसके बाद इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, और उसके बाद उस जो बड़ी संख्या बनी है तो उसमें से जो छोटी संख्या बनी है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 5 का हल। संख्या 6, 2, 7, 4 व 3 द्वारा बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो कोई भी संख्या दे दिया है फ्रेंड्स, उसकी बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़े को लिखेंगे, जैसे अवरोही क्रम में लिखेंगे तो अपने आप बड़ा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 7, उसके बाद 6, तो 6 लिख दिया गया है। उसके बाद कौन सा है, 4 है बड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो यह इन संख्याओं को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या यही बन सकता है। इसमें 76,432। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी फ्रेंड, तो सबसे छोटी संख्या को आरोही क्रम में यदि कोई संख्या दिया है, उसमें पूछे कि सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो उसको यदि आप आरोही क्रम में लगा देंगे, व्यवस्थित कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो आरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि लास्ट में सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें 2 है तो 2 लिख दिए हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 6 और लास्ट में सबसे बड़ा 7। तो ये सबसे छोटी हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया इन अंक संख्याओं से। तो अब हम लोगों से पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ा लिख लेंगे माइनस सबसे छोटी। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,965। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे जनवरी का मतलब, चूँकि यहाँ पे कुछ थोड़ा लॉजिक वाला दे दिया है। यहाँ फ्रेंड्स यह पूछा है कि कोई मशीन है जो एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, तथा जनवरी, यानी कि जनवरी चूँकि 31 का महीना होता है, तो वही पूछा है कि 31 दिन में वह मशीन कितने पेज बनाएगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का हल। मशीन द्वारा एक दिन में बनाई गई पेज की संख्या 2,825 है, तो तब 31 दिन में मशीन द्वारा बनाई गई पेज, अर्थात 31 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि 31 दिन में वो कितनी बनाएगी। तो 31 × 2,825, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा 87,575, अर्थात 31 दिन में यह मशीन 87,575 पेज बनाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा भी है समझने के लिए, चूँकि जनवरी 31 की होती है इसीलिए 31 दिन। अब इसमें केवल 6 प्रश्न बच गए हैं जिसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।